बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करते हैं और सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल क्या चीज़ है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ही वो बताता है कि पीरियोडिक टेबल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि दैट शो अ पीरियोडिक मैनर, दैट शो अ प्रॉपर अरेंजमेंट्स। तो दैट इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हम जो एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उसमें एक प्रॉपर जो है ना उसमें पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करेगी बिटवीन देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में है, इसके बैकग्राउंड में डिफरेंट साइंटिस्ट में जो है ना वो काम किया। तो सबसे पहले हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट अल राज़ी का ज़िक्र आता है कि जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में काम किया और उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस बेस पे अल राज़ी ने एलिमेंट्स की टू टाइप्स बना दी। फर्स्ट वन आर नोन एज मेटल्स एंड सेकेंड वन आर नॉन मेटल्स। अल राज़ी के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं डोब्रीनर। अब डोब्रीनर्स ने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का काम 1829 में किया और ये एक जर्मन केमिस्ट थे। और डोब्रीनर क्लासिफिकेशन is known as triads because this arrangement consists of different groups which contain three elements। और अब वो जो 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स थे उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था उनका अगर सम किया जाए तो जो आपका मिडल वाला एलिमेंट था उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। नेक्स्ट वन इज़ न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने 1864 में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की और दैट टाइम 62 एलिमेंट्स वर नोन। तो न्यूलैंड्स ने इन एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास जो है ना वो अरेंज किया। और न्यूलैंड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो इसने ग्रुप्स बनाए थे उन ग्रुप्स में एक एक 8 एलिमेंट्स रखे गए। तो इसने देखा कि दैट ईच 8th एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ नोन एज ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो ऑक्टेव्स कहलाती है और डोब्रीनर जो क्लासिफिकेशन थी दैट इज़ नोन एज ए ट्राइएड। नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्लासिफिकेशन वो डिमिट्री मेंडेलीफ उसने जो है ना एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और इसने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। अब एटॉमिक मास की बेस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया और जो प्रॉपर पीरियोडिक टेबल की फॉर्म थी वो सबसे पहले डिमिट्री मेंडेलीफ ने जो है ना वो पेश की। और डिमिट्री मेंडेलीफ ने उसमें वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजेंटल रोज़ बनाए दी गई और उन वर्टिकल कॉलम्स को उसने ग्रुप्स का नाम दिया और हॉरिजेंटल रोज़ को पीरियड्स का नाम दिया गया। अब जो मेंडेलीफ था इसने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ स्पेस जो है ना वो खाली छोड़ दी गई उन एलिमेंट्स के लिए जो कि उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे। और मेंडेलीफ ने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो भी बता दी थी कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी जो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में जो है ना वो फ्री स्पेस छोड़ी थी। लेकिन डेफिनेटली ये फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था तो इसमें फ़र्दर जो है ना वो इम्प्रूवमेंट करना पड़ी। तो इसकी जो इम्प्रूवमेंट्स की गई थी मेंडेलीफ के पीरियोडिक टेबल में वो मोज़ले ने
1911 में जो है ना वो एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया और इस तरह से फिर उसने डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स की गई। तो ये एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स वर डन इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो अब मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो इम्प्रूवमेंट्स की गई उसमें पहली इम्प्रूवमेंट ये की गई कि मेंडलीफ ने क्योंकि पीरियोडिक टेबल को किस बेस पे अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो अब क्योंकि जब आइसोटोप्स जो है ना वो डिस्कवर्ड हो गए तो फिर ये प्रॉब्लम बना कि अब आइसोटोप्स के आपको ये पता है कि उनके एटॉमिक मैसेज जो है ना वो क्या होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं। जैसा कि अगर हाइड्रोजन की ही बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। अब इन तीनों आइसोटोप्स के लिए अगर हम एटॉमिक मास की बेस पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 3 डिफरेंट जो है ना वो पोजीशन होनी चाहिए थी। तो फिर 1911 में जब मोसले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया तो फिर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है ना वो अरेंज किया गया। तो फर्स्ट ये इम्प्रूवमेंट की गई कि दैट पीरियोडिक टेबल इज़ अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो वो जो उनकी पोजीशन का प्रॉब्लम था आइसोटोप्स का वो इस तरीके से रिजॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो काम किया गया, क्योंकि जब मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था तो उस टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, तो अब उसने उनके लिए पीरियोडिक टेबल में कोई जगह भी नहीं छोड़ी थी। तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया गया ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर नोबल गैसेस। तो इस तरह से सेकंड जो किया गया इसकी इम्प्रूवमेंट वो क्या थी कि एक एक्स्ट्रा ग्रुप जो है ना वो ऐड किया गया। थर्ड जो काम किया गया वो ये किया गया था कि एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ रिजेंबल नहीं करती थी लेकिन उनको सेम ग्रुप में जो है ना वो प्लेस कर दिया गया। तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में ये काम किया गया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अब हम पढ़ते हैं उसमें ग्रुप्स की 2 टाइप्स बना दी गई, ए एंड बी टाइप। तो इस तरह से वो जो सेम प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया गया था। तो अब उसमें ए और बी टाइप के जब ग्रुप्स बना दिए गए तो इस तरह से एलिमेंट्स जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ के थे वो ए टाइप के रख दिए गए, जिनकी प्रॉपर्टीज़ उनसे डिफर कर रही थी उनको बी टाइप जो है ना वो ग्रुप में रख दिया गया। तो ये 3 मेन इम्प्रूवमेंट की गई। फर्स्ट वन इज़ arrangement on the basis of atomic number, second one is addition of an extra group for noble gases, and third one is a classification of groups into 2 types. अब बच्चों जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अब हम डिफरेंट जो है ना वो बातों को डिस्कस करते हैं। एक और यहाँ पे जो बात है वो ये है कि जो मेंडलीफ था उसने एलिमेंट्स को जो अरेंज किया तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया। तो उसने ये कहा कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर तो देन आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स देयर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड एंड दैट इज़ नॉन एज पीरियोडिक लॉ। तो उसके बाद जब ये मोसले ने अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया तो इसने पीरियोडिक लॉ को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो है ना कन्वर्ट कर दिया गया। तो जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर देन देयर प्रॉपर्टीज़ आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स दैट इज़ नॉन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है इसको भी आप मार्क कर लें, ये भी इम्पॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब बच्चों जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको हम आजकल पढ़ते हैं इसमें 2 मेन जो है ना वो टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन एज ग्रुप्स एंड सेकंड वन आर नॉन एज पीरियड्स। अब ग्रुप्स क्या चीज़ हैं, जो आपके पास वर्टिकल कॉलम्स हैं दोज आर नॉन एज ग्रुप्स। तो ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास ए टाइप के ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, और सेकंड वन आर नॉन एज बी टाइप ग्रुप्स दैट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब हम नेक्स्ट जो है ना वो बात करते हैं पीरियड्स की। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक अब हमारे पास जो अगर ग्रुप्स की बात करें तो टोटल हमारे पास जो ग्रुप्स हैं ना वो आपके पास 8 ए हैं और 8 जो है ना वो बी टाइप के ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीरियड्स की तो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल आपके पास 7 पीरियड्स हैं। अब इन 7 पीरियड्स में अगर आप देखें तो जो फर्स्ट पीरियड होता है
उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में 8, फोर्थ में और फिफ्थ में 18, सिक्स में जो है ना वो 32 एंड 7 1 कंटेन 23 एलिमेंट्स। अब जो फर्स्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से कोई शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। सेकेंड एंड फर्स्ट वन इज़ नोन एज शॉर्टेस्ट, सेकेंड और थर्ड को आप शॉर्ट कहोगे, फोर्थ और 5 को लॉन्ग, 6 कंटेन 32 एलिमेंट्स एंड दिस इज़ नोन एज लॉन्गेस्ट पीरियड, और सेवेंथ जो पीरियड है दैट इज़ नोन एज इनकम्प्लीट। अब इसमें हमारे पास अगर आप पीरियोडिक टेबल को सामने रखें तो उसमें अगर आप देखें तो जो 6 पीरियड है, 6 पीरियड में आपके पास एक एलिमेंट आता है La लेंथिनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो हैफनियम है और उसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो अब ये 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं दे आर प्लेस्ड बिलो द पीरियोडिक टेबल एंड दिस इज़ नोन एज ए लेंथेनाइड सीरीज। और इसी तरह से अगर पीरियड नंबर 7 को आप देखें तो पीरियड नंबर 7 में AC एक्टीरियम आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। और नेक्स्ट आप देखें तो 104 RF एलिमेंट। अब इसमें आपके पास 89 के बाद जो 90 है, 90 से लेके 103 तक के ये जो 14 एलिमेंट्स हैं दे आर प्रेजेंट, और इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनाइड सीरीज़ कहेंगे। तो लेंथेनाइड सीरीज़ प्रेजेंट इन 6 पीरियड while actinide series present in a 7th period। अब periodic टेबल में हमने एक तो ग्रुप्स हो गए, सेकंड जो है ना वो पीरियड्स हो गए, थर्ड जो हम periodic टेबल को क्लासिफाई करते हैं वो ब्लॉक्स में जो है ना वो क्लासिफाई करते हैं। अब ब्लॉक्स में जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इट मीन्स कि किसी एलिमेंट का कौन सा वैलेंस सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, तो वो जो वैलेंस सब शेल होगा वही आगे केमिकल रिएक्शन में जो है ना वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अब इसकी बेस पे हम जो एलिमेंट्स हैं उनको पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। अब फर्स्ट इज़ नॉन एज एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हम ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कंसिडर्ड इन एस ब्लॉक because they are a subshell in the process of filling. Next is P block. अब P block अगर आप periodic table में देखें तो 3rd A से लेकर 8th A तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम P block में रखते हैं, क्योंकि इनमें अगर किसी भी एलिमेंट को आप देखें उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो उसका जो वैलेंस सब शेल होगा वो P सब शेल होगा, इस वजह से इसको P block के एलिमेंट्स कहा जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है हमारे पास हीलियम की। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपके पास जो ग्रुप 2 है, तो सॉरी ग्रुप 8A है जिसे नोबल गैसेस हम कहते हैं, इसमें टॉप पे एक एलिमेंट हीलियम है। अब हीलियम में P सबशेल नहीं होता वैलेंस सबशेल, लेकिन क्योंकि इसकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ नोबल गैसेस का रिजेंबल करती है, इस वजह से हीलियम जो है ना ये P ब्लॉक जो है ना उस तरह डेफिनेशन के हिसाब से नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं 3rd A से 8th A तक वो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट वन आर नोन एज D ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारे पास जो S और P ब्लॉक है इनके दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं, जो B टाइप ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, D ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। और लास्ट में हमारे पास F ब्लॉक है। तो अभी हमने डिस्कस किया था लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़, तो ये जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं इनको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ना वो कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हमने जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात की है, तो हमने ये कहा कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया, 4 ब्लॉक्स में जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट बच्चों हम जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वो उनकी मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स की बेस पे भी हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। तो अब आपके पास जो पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं और सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के और बॉटम ऑफ द राइट साइड की जो एलिमेंट्स हैं दोज आर नोन एज ए मेटल्स। और वो एलिमेंट्स जो कि
अंडर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि आपका जो पीरियोडिक टेबल ऊपर हेलोजेंस हैं, नोबल गैसेस हैं, वो जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो एक्सट्रीम राइट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हो गए, लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स है। अब एक और एलिमेंट्स की जो टाइप्स है वो हैं मेटालाइट्स। अब ये जो मेटालाइट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के इन बिटवीन होती हैं। इट मीन्स दैट दे शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये पीरियोडिक टेबल में जो स्टेप लाइन आपके पास बनती है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में ये जो स्टेप लाइन है, इसके जो बिलो एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉन एज ए मेटालाइट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।